हेलो दोस्तों। आज पढ़ते हैं हम ब्राह्मण आर्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात जिनका स्थान है वो ब्राह्मण आर्यक और उपनिषद। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किसमें? इस संहिता के पश्चात जो स्थान बचा था उसमें उत्तर वैदिक कालीन में जो समाज और संस्कृति था उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण गद्य वैदिक संहिताओं को व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण गद्य वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मणों को व्याख्या करने के लिए उन्हें गद्य में लिख दिए गए थे। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो नीचे सारणी में दिए गए हैं। वो कौन कौन से थे आइए देखते हैं अपन। पहले थे ऋग्वेद। इसके ब्राह्मण थे ऋग्वेद के ब्राह्मण थे ऐतरेय और कौशितकी और दूसरे थे यजुर्वेद जो कि तैत्तिरीय और शतपथ थे। तैत्तिरीय तथा शतपथ। तीसरे थे सामवेद, पंचविशी। चौथे थे अथर्ववेद जो थे गोपद। ठीक है दोस्तों, इन ब्राह्मण ग्रंथों में से हमें परीक्षित के बाद जो अर्जुन का पुत्र था परीक्षित, उसके बाद बिंबिसार के पूर्व मतलब कि परीक्षित के बाद और बिंबिसार राजा परीक्षित कुरुवंश। बिंबिसार एक राजा था जो हस्तिनापुर में था। परीक्षित के बाद का था। परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व जो घटनाएं थी उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ते हैं, मतलब उनमें हमें उनकी घटना मिलती है। ऐतरेय में अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए थे हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से है, तो मतलब कि ऐतरेय में राज्याभिषेक, राजा का जो अभिषेक हुआ करता था उसके नियम और कुछ प्राचीन राजा उसमें हैं। शतपथ यजुर्वेद का है। शतपथ में गंधारी धृतराष्ट्र की पत्नी का गंधारी की भाई का नाम था गंधार सल और भरत जी का जहाँ नलिहान था वो कैके हो गया। कुरु पंचाल, द्रौपदी का गांव पंचाल। कौशल देश जहाँ श्री राम का निहाल था। विदेह सीता जी का गांव था। आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है, मतलब कि शतपथ में राजा गंधार, राजा सल, राजा कैकेयी के पिता कुरुओं के राजा दुर्योधन। पंचाल मतलब कि द्रौपदी के पिता। कौशल देश श्री राम जी के नाना। और विदेह जनक जी के पिताजी। इन सभी राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ में। कौन कौन से? गंधार, सल, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य उसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ, उस पर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का हाथ है, मतलब स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद
शतपथ ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण का वो है। आर्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक प्रतिक्रियाएं। ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान मिलता है। आर्यकों में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उसमें उपनिषद 108 हैं, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषद हैं। उसमें 13 मतलब कि 13 जो है वो अति आवश्यक हैं। मूलभूत श्रेणी में रखा गया, मतलब अति आवश्यक श्रेणी है उसमें रखे गए हैं। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार इस यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार कौन कौन से? दार्शनिक विचार शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी सहनता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जुआ शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। कौन कौन से दोष हैं? पहला हो गया जुआ, दूसरा शराब और तीसरा स्त्री। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसकी? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी। जाबाल उपनिषद के चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम में मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति है। सबसे प्राचीन मनुस्मृति यह शंगु काल का मानक ग्रंथ है। किस काल का? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करता है। मतलब कि नारद स्मृति जो है वो गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब आए वेदांग और सूत्र। वेदांग और सूत्र वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई थी। मतलब कि वेदों को भली भांति पढ़ने समझने के लिए यहाँ 6 वेदांग हुए थे। पहला शिक्षा, जो कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र। दूसरा है कल्प, कर्मकांडी विधि। तीसरा निरुक्ति। चौथा है व्याकरण। पांचवा छंद। छठवां ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अनुच्छन्न बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयास किया गया। वैदिक साहित्य को अनुच्छन्न बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रयास किया गया था। स्रोत, ग्रह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि
यज्ञ विधि विधान, कर्मकांडों और राजनीति तथा विधि एवं व्यवहार में संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात हुई थी। मतलब कि स्रोत ग्रह और धर्मसूत्रों किन के अध्ययन से, स्रोत ग्रह और धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधान, पहला क्या था यज्ञ विधि विधान, दूसरा कर्मकांड, तीसरा राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। मतलब इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं यदि हम इन तीन चीज़ों का अध्ययन करें। प्रमुख सूत्रकारों और गौतम बौद्ध आप स्पंद, वशिष्ठ आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रमुख सूत्रकार हैं उसमें गौतम, बौद्ध अध्ययन, आप स्तंभ और वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र क्या सबसे प्राचीनतम माना गया है। अब हम पढ़ेंगे पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। अब हम पुराण को अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे। ओके गाइज, वीडियो यहीं पे समाप्त।